अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्यूएलएस नॉलेज हब एलई अपॉइंटेड पर्सन कोर्स पार्ट 10। आज का टॉपिक है चेन स्लिंग्स। चेन स्लिंग बी एस स्टैंडर्ड 818। ओके, आज के टॉपिक में हम लोग चेन स्लिंग क्या होता है, चेन स्लिंग कितने टाइप्स ऑफ ग्रेड्स हैं, ओके कितने टाइप्स ऑफ चेन स्लिंग्स हैं, आइडेंटिफिकेशन टैग्स कैसे रहना चाहिए, ओके और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है और सेफ यूज़ कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में पूरे इस टॉपिक्स में बात करेंगे। ओके, आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहने वाला है, देखें लास्ट तक देखें। ओके, व्हाट इज चेन स्लिंग। फर्स्ट, चेन स्लिंग क्या है। चेन स्लिंग एक लिफ्टिंग डिवाइस है, हाई एलॉय स्टील से मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लेके, फॉर एग्जांपल मास्टर लिंक, शॉर्टनिंग क्लस्टर, हुक्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लेके ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स लेके एक चेन स्लिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं। चेन स्लिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। चेन स्लिंग किधर यूज करते हैं, ये रिजिड फ्लोर्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिधर वायर रोप्स एंड वेब स्लिंग्स काम नहीं आएगा उधर चेन स्लिंग्स काम आता है। ओके, जिधर वायर रोप्स और वेब स्लिंग्स किधर यूज नहीं कर सकते हम लोग, फॉर एग्जांपल शार्प एजेस में और हाई टेम्परेचर्स में। ओके, रिजिड फ्लोर्स में हम लोग वायर रोप्स एंड चेन स्लिंग्स यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग चेन स्लिंग्स यूज वायर चेन स्लिंग्स यूज करना है। ओके, अभी चेन स्लिंग फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, उधर हम लोग ना वेब स्लिंग्स यूज कर सकते हैं ना वायर रोप्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतना टेम्परेचर में ना वायर रोप्स और वेब स्लिंग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वहां पे हम लोग चेन स्लिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका हाई स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील ना उतना टेम्परेचर को बेयर कर सकता है और उसके प्रॉपर्टीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं आते, इसीलिए चेन स्लिंग यूज करते हैं। ओके, अभी चेन स्लिंग में पार्ट्स क्या क्या है, कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स एक चेन स्लिंग मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मास्टर लिंक। मास्टर लिंक, हर एक चेन में मास्टर लिंक होना जरूरी है, जिसको हुक हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, चेन लेग। चेन लेग मतलब सिंगल लेग है, डबल लेग है, 3 लेग्स चेन है, 4 लेग्स चेन है। ओके, और शॉर्टनिंग क्लच। शॉर्टनिंग क्लच किधर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक 6 मीटर का लेंथ है चेन, लेकिन आपको अब सिर्फ 5 मीटर्स यूज करना है, उधर आप लोग 1 मीटर शॉर्टनिंग क्लच डिवाइस से, मैकेनिकल डिवाइस से आप लोग वो 1 मीटर रिड्यूस कर सकते हैं। लेंथ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बस वो चेन हम लोग रिड्यूस करते हैं, काम होने के बाद फिर से 6 मीटर हम लोग फुल एक्सटेंड कर लेते हैं उसको। ओके, एक क्लच टाइप है, एक जॉइंट टाइप है, फॉर एग्जांपल ये लिंक लेके जाके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, तब आपका पूरा चेन का लेंथ शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, उसको शॉर्टनिंग क्लचेस बोलते हैं। और हुक, हुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, आइस है, क्लीव्स है, ग्रैप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स है। और कपलिंग लिंक, कपलिंग मतलब मैकेनिकल जॉइंट्स को भी कपलिंग लिंक्स बोलते हैं, और ये देखो इसको भी कपलिंग लिंक्स बोलते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग लिंक्स है। इतने टाइप्स ऑफ आइटम से एक चेन स्लिंग मैन्युफैक्चर होता है, और रिकमेंडेड बाय वो एंड यूजर। आपको किस टाइप ऑफ चेन चाहिए, किस टाइप ऑफ हुक चाहिए, उसको बोल मैन्युफैक्चर को बोलेंगे, तो वो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन अवेलेबल है। ओके, चलो अभी ग्रेड्स। चेन स्लिंग मैन्युफैक्चर करने में एक स्टील में कितने टाइप्स ऑफ ग्रेड्स यूज करते हैं एक चेन स्लिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी क्या है, और उसका किधर लिफ्टिंग अच्छा यूज कर सकते हैं, इस स्लाइड में पता चलेगा आपको। चलो, हमारे पास तीन तीन ग्रेड है, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12। ग्रेड 8 को 80 भी बोलते हैं, ग्रेड 10 को ग्रेड 100 भी बोलते हैं, ग्रेड 12 को 120 भी बोलते हैं। अब इस तीन में डिफरेंस क्या है, तीन में डिफरेंस ये है, ग्रेड 8 से ग्रेड 10 हाइयर कैपेसिटी और लाइटर वेट है, ग्रेड 10 से ग्रेड 12 हाइयर कैपेसिटी लोड लिफ्ट कर सकते हैं और लाइटर वेट रहता है, चेन का वेट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेड 8 टन कैपेसिटी का एक चेन स्लिंग है। ओके, सेम 8 टन कैपेसिटी का ग्रेड 10 का चेन स्लिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में 8 टन लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन
इस ग्रेड 8 का चेन स्लिंग का वेट अब आपको 200 kgs हो सकता है। वही सेम 8 टन का ग्रेड 10 का चेन स्लिंग में आप 150 kgs का वेट होता है वो। मतलब क्या है, सेम कैपेसिटी लिफ्ट कर सकते हैं लेकिन आपका चेन का वेट कम हो जाता है। इसमें आपको जिधर लोड का क्रेन का कैपेसिटी रहता है ना, उसको आपको एडिशनल बेनिफिट रहता है। फॉर एग्जांपल 8 टन ग्रेड है, ग्रेड 8 टन कैपेसिटी है, इसका वेट चेन स्लिंग का वेट 200 kgs है। ओके, सेम ग्रेड 10 का 8 टन कैपेसिटी, इसका वेट 150 kgs है अप्रोक्सीमेट। और सेम ग्रेड 12 का 8 टन कैपेसिटी में 100 kgs वेट है। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटी सेम है तीनों का, ग्रेड डिफरेंट होने के वजह से, मटेरियल डिफरेंट होने के वजह से चेन का वेट कम हो रहा है, और चेन का वेट कम हो रहा है। ये आपको किधर एडवांटेज होगा, जब आप लोग लोड कैलकुलेशन करेंगे, लोड कैलकुलेशन में आप वेट कम कर सकते हो। ओके, ये वेट कम करके उसके अंदर डाल सकते हो, मतलब आपका वेट, टोटल ग्रोस वेट कम हो जाता है। उसमें आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी, क्रेन में आपको कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूज कर सकते हैं क्रेन का। ओके, अभी समझ में आया। अभी ग्रेड 8 के इधर जनरल लिफ्टिंग यूज करते हैं, जनरली ग्रेड 8 यूज करते हैं हर कंस्ट्रक्शन साइट में। ओके, ग्रेड 10 थोड़ा हैवी लोड्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रेड 12 तो स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग में आता है। ग्रेड 12 मैराइन में, ऑफशोर्स में ग्रेड 12 के चेन्स यूज करते हैं। ओके, और ग्रेड 8 से ग्रेड 10 25% हायर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ग्रेड 8 से ग्रेड 12 50% हायर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, चले, ये जस्ट सिंपल टेबल है रिमाइंड करने के लिए। देखो, ग्रेड 8, ग्रेड 80, G80 भी बोलते हैं। मार्किंग क्या होता है, 8 और 80। अब ये चेन स्लिंग में देखो, इधर 80 बोल के मार्किंग, इसका मतलब ग्रेड 8 आई है। ओके, ये स्टैंडर्ड लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, जनरल लिफ्टिंग्स। ओके, स्टैंडर्ड लिफ्टिंग और जनरल लिफ्टिंग दोनों सेम है। ग्रेड ग्रेड में 100, इसको G10 भी मार्किंग होता है। ओके, मार्किंग चेन के ऊपर मार्किंग होता है 10 और 100 दो। अगर 100 मार्किंग होगा तो ग्रेड 10 है, और 10 मार्किंग होता भी ग्रेड 10 है। और 25% हायर 25% आपको हायर वेट उठा सकते हैं ग्रेड 8 से। ओके, हैवी ड्यूटीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ग्रेड 120 और G12 मार्किंग क्या रहेगा चेन के ऊपर, ग्रेड 12 और 120 करके मार्किंग होके रहता है, और 50% हायर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है आपको स्ट्रेंथ में। ओके, और स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग ऑफशोर, ऑनशोर, ओके, मैराइन्स में ये सब ग्रेड 12 यूज करते हैं उधर। ओके, देखो, हायर ग्रेड इज इक्वल्स टू हायर स्ट्रेंथ। ग्रेड बढ़ते हुए, ग्रेड ग्रेड बढ़ते रहने से आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ते रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रेड 80, ग्रेड 80 में, ग्रेड 100 में, ग्रेड 8 में, ग्रेड 10 में 25% का हायर कैपेसिटी स्ट्रेंथ आ रहा है। ओके, ग्रेड 8 से ग्रेड 12 में 50% का हायर कैपेसिटी स्ट्रेंथ आ रहा है। लेकिन लाइटर चेन्स, 50% आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है लेकिन चेन वेट कम हो रहा है, मतलब आपको एडवांटेज है ना, इसीलिए हायर ग्रेड। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। ओके, इसीलिए ये ज्यादातर हम लोग जनरल लिफ्टिंग के लिए ग्रेड 8 का मटेरियल ही यूज करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ चेन स्लिंग, कितने टाइप्स ऑफ चेन स्लिंग है सब लोगों को मालूम है। सिंगल लेग है, डबल लेग है, 3 लेग्स है, 4 लेग्स है। ओके, और ये
इसका डिनोमिनेशन ये अपर फिटिंग लिंक्स जितने भी है, लिंक या हुक्स भी रहने से उसको अपर फिटिंग बोलते हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन टैग्स, ये लेग्स है, ये 4 लेग्स, ओके, इसको लेग्स बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है चेन के। और लोअर एंड फिटिंग्स इधर, ओके। नाउ अभी इसके अंदर ना आइडेंटिफिकेशन टैग बहुत जरूरी है चेन स्लिंग में, ओके। एक आइडेंटिफिकेशन टैग में 6 पॉइंट्स जरूरी लिखे रहना चाहिए। ये एक चेन स्लिंग के आइडेंटिफिकेशन टैग में जब मैन्युफैक्चर उसको रेडी करता है एक चेन को, ये 8 आइटम्स आइडेंटिफिकेशन टैग में लिखा रहना बहुत जरूरी है, ओके। आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं तो चेन के ऊपर स्टैंप होके रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। आइडेंटिफिकेशन एक चेन स्लिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरर नेम, हर एक चेन के ऊपर ना मैन्युफैक्चरर नेम इनको स्टैंप होके रहना है, ओके। वर्किंग लोड लिमिट हर एक टैग के ऊपर ना आपके वर्किंग लोड लिमिट रहना, और वर्किंग लोड लिमिट में ये दो भी इंडिकेशन होके रहना है कि 45 डिग्रीज में कितना लिफ्ट कर सकता है, 60 डिग्रीज में कितना लिफ्ट कर सकता है, ज़रूरी है ये, ओके। चेन ग्रेड, देखो इधर चेन ग्रेड भी मार्किंग होके है, आइडेंटिफिकेशन टैग्स में भी मार्किंग होना है, या तो चेन के ऊपर तो मार्किंग होके रहना है, ओके। लेंथ, ईडब्ल्यूएल क्या है, इफेक्टिव वर्किंग लेंथ किसको बोलते हैं हम, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट जिधर लोड आपका लगता है ना, इसको इफेक्टिव वर्किंग लोड बोलते हैं, ओके। इसको इफेक्टिव वर्किंग लोड। और सीरियल नंबर बहुत ज़रूरी है, हर टैग के ऊपर सीरियल नंबर मार्क करके रहना है। और नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट नेक्स्ट कब है, इसका कब एक्सपायर हो रहा है, कब नेक्स्ट इंस्पेक्शन करवाना है, ये 6 चीज़ हम लोगों को बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन टैग्स में, चेन्स में, ओके। अगर इसमें से कोई सा भी नहीं है आप रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, इंस्पेक्शन डेट नहीं है, बाकी 5 चीज़ है, इंस्पेक्शन डेट आप इंस्पेक्शन करवा सकते हो, लेकिन सीरियल नंबर, लेंथ, चेन ग्रेड, वर्किंग लोड लिमिट और मैन्युफैक्चर नेम, ये 5 आइटम चेन के ऊपर मार्क होके रहना है, ओके। और इंस्पेक्शन बिफोर यूज, आप यूज करने से पहले क्या क्या इंस्पेक्शन कर सकते हो, करना चाहिए इंस्पेक्शन, क्योंकि हम लोग चेन स्लिंग मेंटली हम लोग प्रिपेयर होके रहते हैं, क्या बोल के चेन चेन है ये कभी डैमेज नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलने वाला है बोल के हम मेंटली प्रिपेयर होके रहते हैं, लेकिन ये बहुत रॉन्ग चीज़ है, गलत चीज़ है, ओके। ये हर एक लिफ्टिंग एक्टिविटी से पहले चेन स्लिंग वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। किधर किधर पॉइंट्स आपको दिया, देखो एक्सेसिव वेयर्स, मतलब इधर ज़्यादा, क्योंकि ये लोड बेरिंग पॉइंट है ना, इधर ज़्यादा वेयर होने के चांसेस होते हैं, ये पॉइंट्स चेक करना है, टैक्स चेक करना है, ओके। स्ट्रेच चेन्स, मतलब ये लिंक्स अगर स्ट्रेच हो गए हो तो वो भी चेक करना है, ओके। इधर वेल्डिंग स्पैटर्स मतलब अगर थोड़े चेन्स के ऊपर ना हम लोग इंटरनली वेल्ड कर देते हैं, अगर वो वेल्डिंग आइटम्स दिखा, उधर होममेड वेल्डिंग आइटम्स दिखा, उसको रिजेक्ट कर देना, ओके। और ये पॉइंट्स में टॉलरेंस चेक करना है, अगर इधर गैप वगैरह आ गया उसको रिजेक्ट कर देना है, अगर गैप आया मतलब ये हुक का डायमेंशन चेंज हो गया, उसको आप रिजेक्ट करना ज़रूरी है, ओके। इंस्पेक्शन बिफोर यूज में क्या है, चेक टैग्स एंड मार्किंग, ट्विस्ट, स्ट्रेच, वेयर, क्रैक्स, करोजन, ये पूरे चेक करना है, ओके। चेक हुक्स फॉर डिफॉर्मेशन एंड लैचिड डैमेज, वेरीफाई मास्टर लिंक कंडीशन, ये 4 चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, यूज़ करने से पहले चेक करना ज़रूरी है। रिजेक्शन क्राइटेरिया LEA ABS 818 स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब रिजेक्शन क्राइटेरिया में आ जाता है। रिजेक्शन क्राइटेरिया 10%, फॉर एग्जांपल ये एक चेन का फॉर एग्जांपल 20 mm चेन है, 20 mm एक लिंक है, उसके अंदर 10% रिडक्शन हो गया तो आप चेन को रिजेक्ट कर देना, ओके। एक्सट्रीम वेयर्स, देखो इधर पूरा एक्सट्रीम वेयर कंडीशन है, ये पूरे रिजेक्ट करना है। बेंड्स, ट्विस्ट में आपको रिजेक्ट करना है, ओके। क्रैक्स हो गया, अगर एक चेन स्लिंग में एक चेन लिंक का उसका गेज अगर रिड्यूस हुआ, उसको भी रिजेक्ट करना है। और होम वेल्ड वेल्डिंग, ओके।
ये देखो वेल्डिंग टचअप्स, अगर कहीं पे भी हम लोग वेल्डिंग किए उस चेन्स को रिजेक्ट कर देना है। और इलीगल टैक्स आने से भी हम लोग चेन को रिजेक्ट करना है। ओके, ये इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है, ये जो भी है इसके अंदर हम लोग रिजेक्ट करना जरूरी है। स्ट्रेच हो गया, बेंड्स हो गया, ट्विस्ट हो गया, ओके, वेयर्स, क्रैक्स, ओके, एक्सट्रीम वेयर्स, ये सब चीज रिजेक्शन क्राइटेरिया में आ जाता है जी। ओके, ये देखो ये स्लाइड में आपको और ज्यादा डिफेक्टिव लिंक्स चेन्स के बारे में नजर आएंगे। ये चीज जिधर भी हो ना रिजेक्ट कर दे, क्योंकि लिफ्टिंग एक ऐसा चीज है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब लोड लिफ्ट हो जाता है ऊपर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। ओके, अगर बेल्ट कहीं पे भी, चेन कहीं पे भी डैमेज हो गया, वो सीधा हम लोगों को बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है, फैटल्स, ह्यूमन जानलेवा हो सकता है सब चीज। ओके, सेफ यूज ऑफ चेन स्लिंग, सेफ यूज करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखना जरूरी है। कभी भी सेफ एंगल यूज करना जरूरी है, लोड लिफ्ट करते वक्त सेफ एंगल जरूरी है। शॉक लोडिंग कभी भी नहीं करें, कोई सा भी, चेन स्लिंग ही नहीं, इवन बेल्ट से, वायर रोप से शॉक लोडिंग अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेवर टाई और नॉट, कभी भी गाठी नहीं डालना चाहिए चेन स्लिंग से। ओके, और चेन स्लिंग सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज करना है, चेन स्लिंग सिर्फ लिफ्टिंग के लिए ही बना है। ओके, वो लिफ्टिंग चेन स्लिंग मतलब लिफ्टिंग के लिए बना है, उससे लेके ड्रैग करो फ्लोर के ऊपर खींचना वगैरह नहीं करना चाहिए। ओके, और स्टोर क्लीन एरिया में स्टोर करो, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मल वेट एरिया में क्लोज स्टोर करेंगे उसको, वो तो रस्ट पकड़ने का, कोरोजन पकड़ने का बहुत चांसेस रहता है। ओके, ये 5 चीज आप लोग आप टेक केयर करेंगे तो चेन को सेफ यूज कर सकते हो। ओके, कंक्लूजन में क्या है, एज पर बीएस स्टैंडर्ड कभी भी चेन यूज करने से पहले आपको टैग्स और प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना है। और एंगल जब भी लिफ्ट करते हैं, जो एंगल हम लोग यूज करते हैं वो एंगल भी प्रॉपरली यूज करना है। ओके, चेन स्लिंग एक लॉन्ग टर्म चलने वाला लिफ्टिंग डिवाइस है, उसको आप जितना केयर करोगे उतना अच्छा चलेगा और उतना लिफ्टिंग उससे कर सकते हो। ओके, आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी रिगिंग सेक्शन में इन्वॉल्व है उनको शेयर करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ना दूसरे पार्ट्स भी मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर, विंड स्पीड कैलकुलेशंस, सेफ्टी फैक्टर, लिफ्ट प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाकी पूरा ना मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, उसको भी जाके आप वॉच कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।